नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, आज हम बात करने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के उस रोमांचक मुकाबले की जहां भारतीय टीम नामीबिया के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलने वाली है। ये टूर्नामेंट पहले से ही काफी उत्साह से भरा हुआ है और भारतीय टीम की तैयारी देखकर लगता है कि वे इस बार भी अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को खतरनाक तरीके से चुना गया है, जिसमें कुछ नए बदलाव किए गए हैं जो टीम की संरचना को और मजबूत बनाते हैं। इन बदलावों में युवा प्रतिभाओं को मौका दिया गया है जो पिछले कुछ सीरीज में अपनी क्षमता दिखा चुके हैं और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक संतुलित टीम बनाई गई है। बैटिंग लाइनअप को और ज्यादा आक्रामक बनाया गया है, जहां ओपनर्स से लेकर मिडिल ऑर्डर तक पावर हिटिंग की क्षमता बढ़ाई गई है, जबकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स का मिश्रण ऐसा है जो किसी भी विरोधी टीम को परेशान कर सकता है। इन बदलावों से टीम की गहराई बढ़ी है और ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये बदलाव मैदान पर असर दिखाते हैं। अब बात करते हैं मैच की महत्वपूर्ण डिटेल्स की। ये मुकाबला 12 फरवरी 2026 को खेला जाएगा और समय शाम 7 बजे IST से शुरू होगा। वेन्यू की बात करें तो ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा, जो एक ऐतिहासिक मैदान है जहां कई यादगार मुकाबले खेले गए हैं। पिच रिपोर्ट की ओर नजर डालें तो दिल्ली की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली होती है, जहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ की पिच पर औसत स्कोर 160-180 के बीच रहता है और ड्यू फैक्टर शाम के मैचों में खेल को प्रभावित कर सकता है। पिछले कुछ मैचों में देखा गया है कि यहाँ की पिच पर बड़े स्कोर बनते हैं, लेकिन गेंदबाजों के लिए भी मौके रहते हैं, खासकर अगर वे वेरिएशंस का इस्तेमाल करें। कुल मिलाकर ये एक संतुलित पिच है जो दोनों टीमों को बराबर मौके देती है। और मौसम की बात करें तो फरवरी में दिल्ली में ठंडक रह सकती है, लेकिन मैच के दौरान कोई बारिश की संभावना नहीं दिख रही। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत और नामीबिया ने T20 इंटरनेशनल में अब तक सिर्फ एक मैच खेला है, जो 2021 T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। उस मैच में भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया था, जहां भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 136 रन बनाए और फिर नामीबिया को 132 रन पर रोक दिया। भारत की जीत की दर 100% है, जबकि नामीबिया ने अभी तक भारत के खिलाफ कोई जीत हासिल नहीं की है। कुल मैचों में भारत ने ज्यादा अनुभव दिखाया है और उनके बल्लेबाजों ने नामीबिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाया था। नामीबिया की टीम हालांकि उभरती हुई है और उन्होंने हाल के वर्षों में कुछ अच्छे प्रदर्शन किए हैं, लेकिन भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अभी कमजोर है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत इस मुकाबले में फेवरेट है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और नामीबिया के पास सरप्राइज देने की क्षमता है। टॉस की बात करें तो ये मैच से आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 बजे IST होगा। टॉस का महत्व इस मैच में काफी होगा, क्योंकि ड्यू की वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना मुश्किल हो सकता है और टीमों को रणनीति के अनुसार फैसला लेना होगा। अब अगर आप इस मैच को देखना चाहते हैं तो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध होगा, जहां इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में कमेंट्री मिलेगी। मोबाइल या ऑनलाइन पर आप इसे Disney+ हॉटस्टार या जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं, जहां अतिरिक्त भाषाओं जैसे बंगाली, भोजपुरी और हरियाणवी में भी उपलब्धता है। ये प्लेटफॉर्म्स हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग प्रदान करते हैं और आप मैच से पहले प्री मैच शो भी देख सकते हैं। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो इसे बेहद सोच समझ कर चुना गया है और इसमें किए गए नए बदलाव टीम को एक नई ऊर्जा देते हैं। पहले मैच के बाद टीम मैनेजमेंट ने कुछ समायोजन किए हैं, जैसे कि बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना और बॉलिंग अटैक को और विविध बनाना। इन बदलावों में 1 या 2 युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो अपनी स्पीड और स्किल्स से विरोधियों को चौंका सकते हैं। अनुभवी खिलाड़ी अब भी टीम की रीढ़ हैं, लेकिन नए चेहरों से टीम की गहराई बढ़ी है, जो इंजरी या फॉर्म की समस्या में बैकअप प्रदान करती है। बैटिंग यूनिट अब ज्यादा आक्रामक लग रही है, जहां पावर प्ले में बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता है और मिडिल ओवरों में रोटेशन अच्छा है। बॉलिंग में फास्ट बॉलर्स की स्पीड और स्पिनर्स की वेरिएशन से टीम किसी भी कंडीशन में प्रभावी हो सकती है। इन बदलावों से टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ी है और ये देखना होगा कि कैसे ये मैदान पर काम करते हैं। नामीबिया की टीम भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, लेकिन भारतीय टीम की ये खतरनाक 11 उन्हें कड़ी चुनौती देगी।
इस मैच का महत्व T20 वर्ल्ड कप के संदर्भ में काफी है, क्योंकि ग्रुप स्टेज में अच्छा प्रदर्शन सुपर 8 में जगह बनाने के लिए जरूरी है। भारत का पहला मैच यूएसए के खिलाफ था, जहां उन्होंने जीत दर्ज की, और अब नामीबिया के खिलाफ वे अपनी मोमेंटम बनाए रखना चाहेंगे। नामीबिया की टीम अफ्रीकी क्रिकेट की उभरती ताकत है और उन्होंने हाल के टूर्नामेंट्स में कुछ अच्छे मैच खेले हैं, लेकिन भारत के अनुभव के आगे उन्हें संघर्ष करना पड़ सकता है। भारतीय फैंस इस मैच से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और टीम की तैयारी देखकर लगता है कि वे निराश नहीं करेंगे। प्लेइंग 11 के नए बदलावों से टीम में ताजगी आई है, जो पिछले टूर्नामेंट्स की कमियों को दूर करती है। उदाहरण के लिए बॉलिंग में ज्यादा विकल्प जोड़े गए हैं, जो डेथ ओवरों में उपयोगी होंगे, और बैटिंग में फिनिशर्स को मजबूत किया गया है। कुल मिलाकर ये मैच क्रिकेट के रोमांच को बढ़ाएगा और फैंस को भरपूर मनोरंजन मिलेगा। T20 फॉर्मेट की खासियत ये है कि ये तेज और अनप्रेडिक्टेबल है, और इसी वजह से हर गेंद पर उत्साह रहता है। भारतीय टीम इस फॉर्मेट में हमेशा से मजबूत रही है और 2026 वर्ल्ड कप में वे खिताब के दावेदार हैं। नामीबिया के खिलाफ ये मैच उनके अभियान को मजबूत आधार दे सकता है। प्लेइंग 11 की खास बात यह है कि इसमें संतुलन है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में मजबूती। नए बदलावों से टीम की अनुकूलन क्षमता बढ़ी है, जो अलग अलग पिचों पर उपयोगी होगी। फैंस इस मैच को मिस ना करें, क्योंकि ये वर्ल्ड कप की शुरुआत में महत्वपूर्ण है। अंत में उम्मीद है कि भारतीय टीम अपनी खतरनाक 11 के दम पर शानदार प्रदर्शन करेगी और जीत हासिल करेगी। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक मुकाबले के लिए। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके उन सभी खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले स्थान पर ईशान किशन विकेटकीपर के रूप में टीम में शामिल है। ईशान किशन एक बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो ओपनिंग या टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। उनकी स्ट्रेंथ उनकी तेज बल्लेबाजी में है, जहां वे पावर हिटिंग और क्विक रन बनाने की क्षमता रखते हैं। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने अब तक लगभग 50 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1200 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी एवरेज 28 के आसपास है, जबकि स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर रहता है। उनका हाईएस्ट स्कोर 89 रन है, जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण मैच में बनाया था। हालिया फॉर्म की बात करें तो पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले मैच में उन्होंने 45 रन बनाए, दूसरे में 32 रन, तीसरे में 67 रन नाबाद, चौथे में 18 रन और पांचवें में 56 रन। इन स्कोर से साफ है कि वे फॉर्म में हैं और लगातार रन बना रहे हैं। विकेट कीपिंग में वे चुस्त हैं, अच्छे कैच और स्टंपिंग करते हैं, जो टीम के लिए अतिरिक्त लाभ है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी आक्रामक शुरुआत टीम को मजबूत नींव दे सकती है। अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली हुई तो वे बड़े स्कोर बना सकते हैं, और उनकी विकेट कीपिंग विरोधी टीम के रनआउट या स्टंपिंग से दबाव बनाएगी। कुल मिलाकर ईशान की बहुमुखी प्रतिभा टीम की बैटिंग लाइनअप को मजबूत बनाती है, और वे मैच के शुरुआती ओवरों में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उनकी हालिया फॉर्म से टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि वे इस टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ईशान की स्ट्राइक रेट उन्हें T20 फॉर्मेट के लिए परफेक्ट बनाती है, जहां तेज स्कोरिंग जरूरी होती है। वे कट, पुल और ड्राइव शॉट्स में माहिर हैं और स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। एवरेज में सुधार से वे और विश्वसनीय हो गए हैं। नामीबिया जैसी टीम के खिलाफ उनकी क्षमता से भारत को आसान जीत मिल सकती है। दूसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा टीम में है, जो एक ऑलराउंडर है। अभिषेक शर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। उनकी स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग में पावर हिटिंग और बॉलिंग में वेरिएशंस है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने लगभग 20 मैच खेले हैं, जिसमें 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। बैटिंग एवरेज 25 के करीब है, स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर, हाईएस्ट स्कोर 75 रन। बॉलिंग में उन्होंने 15 विकेट लिए हैं, एवरेज 22, इकोनॉमी 7.5। हालिया फॉर्म में पिछले 5 मैचों में बैटिंग स्कोर्स 38 रन, 52 रन, 24 रन, 41 रन नाबाद, 19 रन। बॉलिंग में पहला मैच 20 रन देकर 2 विकेट, दूसरा 15 रन देकर 1 विकेट, तीसरा 28 रन देकर 3 विकेट, चौथा 32 रन देकर 0 विकेट, पांचवा 18 रन देकर 2 विकेट। ये आंकड़े दिखाते हैं कि वे फॉर्म में हैं और दोनों विभागों में योगदान दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पिन बॉलिंग मिडल ओवरों में विकेट ले सकती है और बैटिंग में वे एक्सेलरेट कर सकते हैं। अभिषेक की बहुमुखिता टीम को बैलेंस देती है और वे फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। उनकी हालिया फॉर्म से साफ है कि वे दबाव में अच्छा खेलते हैं। बैटिंग में वे लॉफ्टेड शॉट्स खेलते हैं और बॉलिंग में फ्लाइट और टर्न इस्तेमाल करते हैं। एवरेज और इकोनॉमी में स्थिरता से वे विश्वसनीय हैं। नामीबिया के बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी स्पिन प्रभावी हो सकती है और वे मैच को भारत की ओर मोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर अभिषेक टीम की गहराई बढ़ाते हैं। तीसरे स्थान पर तिलक वर्मा है, जो एक बल्लेबाज है। तिलक वर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो मिडल ऑर्डर में खेलते हैं। उनकी स्ट्रेंथ उनकी टेक्निक और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता में है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने लगभग 30 मैच खेले, 800 से ज्यादा रन बनाए, एवरेज 30, स्ट्राइक रेट 135, हाईएस्ट स्कोर 64 रन। वे कभी कभी ऑफ स्पिन भी फेंकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बल्लेबाज हैं। हालिया फॉर्म में पिछले 5 मैचों के स्कोर्स 42 रन, 55 रन, 29 रन, 48 रन नाबाद, 36 रन। कोई विकेट नहीं, क्योंकि वे मुख्यतः बैटिंग करते हैं।
ये स्कोर्स दिखाते हैं कि वे कंसिस्टेंट हैं और मिडल ओवरों में रन बना रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ वे इंपैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि उनकी स्थिर बल्लेबाजी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचा सकती है। तिलक की स्ट्रेंथ स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलना है और वे रोटेट स्ट्राइक करते हैं। उनकी एवरेज से साफ है कि वे लंबी पारी खेल सकते हैं। हालिया फॉर्म में सुधार से वे टीम के लिए महत्वपूर्ण हैं। बैटिंग स्टाइल में वे क्लासिकल और आक्रामक मिश्रण रखते हैं। पुल और स्वीप शॉट्स में माहिर। नामीबिया जैसी टीम के खिलाफ वे आसानी से रन बना सकते हैं और मैच में स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर तिलक की युवा ऊर्जा और स्किल्स टीम को मजबूत बनाते हैं और वे टूर्नामेंट में बड़े योगदान दे सकते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट उन्हें T20 के लिए उपयुक्त बनाती है। चौथे स्थान पर सूर्य कुमार यादव कप्तान के रूप में है, जो एक बल्लेबाज हैं। सूर्य कुमार यादव दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ उनकी इनोवेटिव शॉट्स और हाई स्ट्राइक रेट में है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 60 से ज्यादा मैच खेले, 2000 से ज्यादा रन बनाए। एवरेज 40, स्ट्राइक रेट 170, हाईएस्ट स्कोर 117 रन। हालिया फॉर्म में पिछले 5 मैचों के स्कोर्स 68 रन, 45 रन, 82 रन नाबाद, 39 रन, 51 रन। ये स्कोर्स उनकी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। कप्तान के रूप में वे रणनीति बनाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ वे इंपैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि उनकी आक्रामक बल्लेबाजी बड़े स्कोर बना सकती है और कप्तानी से टीम को दिशा मिलेगी। सूर्या की स्ट्रेंथ फाइन लेग और थर्ड मैन पर शॉट्स हैं और वे किसी भी गेंदबाज को परेशान कर सकते हैं। उनकी एवरेज उच्च होने से वे विश्वसनीय हैं। हालिया फॉर्म से वे पीक पर हैं। बैटिंग स्टाइल में वे स्कूप, रैंप और स्विच हिट खेलते हैं। नामीबिया के खिलाफ वे मैच विनर साबित हो सकते हैं और टीम को जीत दिला सकते हैं। कुल मिलाकर सूर्या की लीडरशिप और बैटिंग टीम की मुख्य ताकत है। उनकी स्ट्राइक रेट T20 में सर्वश्रेष्ठ है। 5वें स्थान पर शिवम दुबे हैं, जो एक ऑलराउंडर हैं। शिवम दुबे बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मीडियम पेसर गेंदबाज हैं। उनकी स्ट्रेंथ उनकी पावर हिटिंग और उपयोगी बॉलिंग में है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 25 मैच खेले, 400 से ज्यादा रन बनाए। बैटिंग एवरेज 25, स्ट्राइक रेट 145, हाईएस्ट स्कोर 63 रन। बॉलिंग में 10 विकेट, एवरेज 30, इकोनॉमी 8। हालिया फॉर्म में पिछले 5 मैचों में बैटिंग 35 रन, 48 रन नाबाद, 22 रन, 41 रन, 29 रन। बॉलिंग पहला 25 रन देकर 1 विकेट, दूसरा 18 रन देकर 2 विकेट, तीसरा 32 रन देकर 0 विकेट, चौथा 20 रन देकर 3 विकेट, पांचवा 28 रन देकर 1 विकेट। ये आंकड़े उनकी फॉर्म दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ वे इंपैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि उनकी हिटिंग डेथ ओवरों में उपयोगी है और बॉलिंग से ब्रेक थ्रू मिल सकता है। शिवम की स्ट्रेंथ लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर पर छक्के हैं और बॉलिंग में सी मूवमेंट। उनकी एवरेज में सुधार हो रहा है। हालिया फॉर्म से वे बहुमुखी हैं। बैटिंग में वे बड़े शॉट्स खेलते हैं, बॉलिंग में वेरिएशंस। नामीबिया के खिलाफ वे ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच जिता सकते हैं। कुल मिलाकर शिवम टीम को बैलेंस देते हैं। 6ठे स्थान पर हार्दिक पांड्या टीम में है, जो एक ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज हैं। उनकी स्ट्रेंथ उनकी पावर हिटिंग और डेथ ओवरों में उपयोगी गेंदबाजी में है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 130 मैच खेले हैं, जिसमें 2071 रन बनाए हैं। बैटिंग एवरेज 28.37 है, स्ट्राइक रेट 144.52, हाईएस्ट स्कोर 71 नाबाद। बॉलिंग में उन्होंने 105 विकेट लिए हैं, एवरेज 26.69, इकोनॉमी 8.29, बेस्ट फिगर्स 16 रन देकर 4 विकेट। हालिया फॉर्म में पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचों में बैटिंग स्कोर्स 30 रन, 42 रन, 2 रन, नाबाद, नहीं खेले, नाबाद। बॉलिंग में पहला मैच 28 रन देकर 0 विकेट, दूसरा 15 रन देकर 0 विकेट, तीसरा कोई गेंदबाजी नहीं, चौथा 23 रन देकर 2 विकेट, पांचवा 25 रन देकर 1 विकेट। ये आंकड़े दिखाते हैं कि वे फॉर्म में हैं और दोनों विभागों में योगदान दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ वे इंपैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि उनकी पावर हिटिंग फिनिशिंग में उपयोगी है और गेंदबाजी से ब्रेक थ्रू मिल सकता है। हार्दिक की स्ट्रेंथ लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर पर छक्के हैं और बॉलिंग में यॉर्कर और स्लोअर्स। उनकी एवरेज में स्थिरता से वे विश्वसनीय हैं। हालिया फॉर्म से वे दबाव में अच्छा खेलते हैं। बैटिंग में वे बड़े शॉट्स खेलते हैं, बॉलिंग में वेरिएशंस। नामीबिया के खिलाफ वे ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच जिता सकते हैं। कुल मिलाकर हार्दिक टीम को बैलेंस देते हैं और उनकी बहुमुखीता टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण होगी। उनकी स्ट्राइक रेट T20 फॉर्मेट के लिए आदर्श है और इकोनॉमी रेट अच्छी है। एवरेज में सुधार से वे और मजबूत हैं।
नामीबिया जैसी टीम के खिलाफ उनकी स्पीड और स्किल्स प्रभावी होंगी और वे मैच को भारत की ओर मोड़ सकते हैं। 7वें स्थान पर रिंकू सिंह हैं, जो एक बल्लेबाज हैं। रिंकू सिंह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ उनकी पावर हिटिंग और फिनिशिंग क्षमता में है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 40 मैच खेले हैं, 641 रन बनाए, एवरेज 45.79, स्ट्राइक रेट 161.06, हाईएस्ट स्कोर 69 नाबाद। हालिया फॉर्म में पिछले 5 मैचों के स्कोर्स 8 रन नाबाद, 39 रन नहीं खेले, 44 रन नाबाद। ये स्कोर्स दिखाते हैं कि वे कंसिस्टेंट हैं और डेथ ओवरों में रन बना रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी तेज बल्लेबाजी बड़े स्कोर बना सकती है और फिनिशिंग से मैच जिता सकती है। रिंकू की स्ट्रेंथ स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलना है और वे रोटेट स्ट्राइक करते हैं। उनकी एवरेज उच्च होने से वे विश्वसनीय हैं। हालिया फॉर्म में सुधार से वे टीम के लिए महत्वपूर्ण हैं। बैटिंग स्टाइल में वे लॉफ्टेड शॉट्स और स्वीप खेलते हैं, पुल और ड्राइव में माहिर। नामीबिया जैसी टीम के खिलाफ वे आसानी से रन बना सकते हैं और मैच में एक्सेलरेशन प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर रिंकू की युवा ऊर्जा और स्किल्स टीम को मजबूत बनाते हैं और वे टूर्नामेंट में बड़े योगदान दे सकते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट उन्हें T20 के लिए उपयुक्त बनाती है और एवरेज से लंबी पारी की क्षमता है। नामीबिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाने में वे सक्षम है। 8वें स्थान पर अक्षर पटेल हैं, जो एक ऑलराउंडर हैं। अक्षर पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। उनकी स्ट्रेंथ उनकी सटीक गेंदबाजी और उपयोगी बैटिंग में है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 87 मैच खेले हैं, 686 रन बनाए, बैटिंग एवरेज 19.60, स्ट्राइक रेट 134.77, हाईएस्ट स्कोर 65, बॉलिंग में 86 विकेट, एवरेज 21.78, इकोनॉमी 7.33, बेस्ट 9 रन देकर 3 विकेट। हालिया फॉर्म में पिछले 5 मैचों में बैटिंग नहीं खेले, 5 रन, 21 रन, 23 रन, 35 रन नाबाद। बॉलिंग में पहला 33 रन देकर 3 विकेट, दूसरा 42 रन देकर 1 विकेट, तीसरा 27 रन देकर 1 विकेट, चौथा 7 रन देकर 2 विकेट, पांचवा 2 रन देकर 1 विकेट। ये आंकड़े उनकी फॉर्म दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पिन मिडिल ओवरों में विकेट ले सकती है और बैटिंग में योगदान दे सकती है। अक्षर की स्ट्रेंथ फ्लाइट और टर्न है और बैटिंग में स्थिरता। उनकी एवरेज में स्थिरता है। हालिया फॉर्म से वे बहुमुखी हैं। बैटिंग में वे कट और पुल खेलते हैं, बॉलिंग में वेरिएशंस। नामीबिया के खिलाफ वे मैच विनर हो सकते हैं। कुल मिलाकर अक्षर टीम की गहराई बढ़ाते हैं और उनकी इकोनॉमी रेट अच्छी है। एवरेज से वे विश्वसनीय हैं। नामीबिया के बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी स्पिन प्रभावी होगी। 9वें स्थान पर अर्शदीप सिंह हैं, जो एक गेंदबाज हैं। अर्शदीप सिंह बाएं हाथ के फास्ट गेंदबाज हैं। उनकी स्ट्रेंथ उनकी स्विंग और डेथ ओवर यॉर्कर्स में है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 76 मैच खेले हैं, 118 विकेट लिए, एवरेज 19.05, इकोनॉमी 8.54, बेस्ट 51 रन देकर 5 विकेट। हालिया फॉर्म में पिछले 5 मैचों में बॉलिंग 51 रन देकर 5 विकेट, 33 रन देकर 2 विकेट, 53 रन देकर 0 विकेट, 31 रन देकर 1 विकेट, 63 रन देकर 3 विकेट। ये फिगर्स उनकी फॉर्म दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी नई गेंद से स्विंग और डेथ में यॉर्कर्स विकेट ले सकते हैं। अर्शदीप की स्ट्रेंथ इन स्विंग और स्लोअर्स हैं और वे दबाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उनकी एवरेज अच्छी है, इकोनॉमी रेट नियंत्रित। हालिया फॉर्म से वे पीक पर हैं। गेंदबाजी स्टाइल में वे सीम मूवमेंट और बाउंसर इस्तेमाल करते हैं। नामीबिया के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं और मैच में शुरुआती विकेट दिला सकते हैं। कुल मिलाकर अर्शदीप की स्पीड और स्किल्स टीम की बॉलिंग को मजबूत बनाते हैं और वे टूर्नामेंट में बड़े विकेट ले सकते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी है और एवरेज से किफायती है। नामीबिया जैसी टीम के खिलाफ वे डोमिनेट कर सकते हैं। 10वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह हैं, जो एक गेंदबाज हैं। जसप्रीत बुमराह दाएं हाथ के फास्ट गेंदबाज हैं। उनकी स्ट्रेंथ उनकी यॉर्कर्स और वेरिएशंस में है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 87 मैच खेले हैं, 107 विकेट लिए, एवरेज 18.82, इकोनॉमी 6.55, बेस्ट 7 रन देकर 3 विकेट। हालिया फॉर्म में पिछले 5 मैचों में बॉलिंग 58 रन देकर 0 विकेट, 38 रन देकर 1 विकेट, 17 रन देकर 3 विकेट, 29 रन देकर 0 विकेट, 17 रन देकर 2 विकेट। ये फिगर्स उनकी फॉर्म दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी है और एवरेज से किफायती है।
नामीबिया जैसी टीम के खिलाफ वे डोमिनेट कर सकते हैं। 11वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती हैं, जो एक गेंदबाज हैं। वरुण चक्रवर्ती दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। उनकी स्ट्रेंथ उनकी वेरिएशंस और गुगली में है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 36 मैच खेले हैं, 59 विकेट लिए, एवरेज 15.69, इकोनॉमी 7.15, बेस्ट 17 रन देकर 5 विकेट। हालिया फॉर्म में पिछले 5 मैचों में बॉलिंग 36 रन देकर 1 विकेट, 35 रन देकर 1 विकेट, 37 रन देकर 2 विकेट, 53 रन देकर 4 विकेट, 11 रन देकर 2 विकेट। ये फिगर्स उनकी फॉर्म दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में नामीबिया के खिलाफ वे इंपैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी मिस्ट्री स्पिन मिडिल ओवरों में विकेट ले सकती है। वरुण की स्ट्रेंथ फ्लाइट और टर्न है और वे दबाव में अच्छा खेलते हैं। उनकी एवरेज कम है, इकोनॉमी रेट नियंत्रित है। हालिया फॉर्म से वे पीक पर हैं। गेंदबाजी स्टाइल में वे लेग ब्रेक, गुगली और स्लाइडर इस्तेमाल करते हैं। नामीबिया के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं और मैच में ब्रेक थ्रू दे सकते हैं। कुल मिलाकर वरुण की स्किल्स टीम की स्पिन को मजबूत बनाते हैं और वे टूर्नामेंट में बड़े स्पेल दे सकते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी है और एवरेज से किफायती है। नामीबिया जैसी टीम के खिलाफ वे डोमिनेट कर सकते हैं। फिलहाल आपके हिसाब से प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।